हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 4 कंप्लीट किया था, लेक्चर नंबर 4। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 लेने वाले हैं और इसमें हम लोग फुल्ली शानदार क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। लेकिन गाइस, पिछले लेक्चर जो आप लोग अगर अटेंड किए होंगे तो देखे होंगे, उसमें हम लोग सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ डिवाई बाई डी एक्स वाला क्वेश्चन करते थे कि फाइंड करना है हम लोगों को डिवाई बाई डी एक्स। लेकिन आज के क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे भी जो लेक्चर जो होगा, थोड़ा हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोगों का माइंड तो दिमाग तो लगेगा ही, है ना। जिसमें हम लोगों को हिट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल इसलिए कि अगर क्वेश्चन सिर्फ डिवाइड बाई डीएक्स निकालना बोलता है तो हम लोग आंसर हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग आंसर कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर क्वेश्चन को अगर बोल दिया जाए कि प्रूफ करो कि ये आंसर लाना है, तो हम लोग आंसर कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, मार्क्स तो मिल जाता है कुछ, लेकिन पूरा अगर हम लोग बनाना है तो वो प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो अगर प्रूफ तक पहुंचाना है तो हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा और एक हिट एंड ट्रायल का भी यूज करना पड़ेगा। तो गाइस, आज हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, इसलिए हमने पहले से ही क्वेश्चन को लिख के रखा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई पिछले लेक्चर जाके नहीं देखे हैं तो वो जाकर के अटेंड कर ले पहले, तभी समझ में आएगा। क्योंकि उसमें मैंने चेन रूल से बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था, 2-3 तो करवाया था, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था मैंने कि क्वेश्चन को जो बनाने का इजी वे होता है और एक तरीका जो होता है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें आज हम लोग इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 5 में लेने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन जो है हमारा y इज इक्वल टू e⁻x cos x, है ना। क्वेश्चन के अगर लेवल पे जाइएगा तो ये लेवल कुछ आप लोगों को हाई नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन उसमें प्रूफ करने नहीं बोला था, सिर्फ बोला था कि डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करें, है ना। तो ये बोला था, इसलिए ये बहुत ही ईजी हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार डिवाइड बाई डी एक्स हम लोगों को प्रूफ करना है कि प्रूफ करें √2 e⁻x cos x + 5/4। तो हम लोगों को आंसर यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, है ना। लेकिन आंसर तक पहुँचाने में हम लोगों को बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन। खैर, हम लोग तो ये जानते हैं कि आंसर भले कहीं तक हम लोगों को पहुंचाना है, लेकिन हम लोग रास्ता वही चलेंगे जैसा हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे। हाँ, कहीं कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे। तो गाइस, जैसा कि दिख रहा है कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, डिवाइड बाई डी एक्स, है ना। तो इसको सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो y इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया गया है, e⁻x cos x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्यों? क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। और मैंने बताया था कि थोड़ा इज्जत देना चाहिए, हर एक का अपना अपना इज्जत होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dCWR2x, है ना, शॉर्ट में लिखा। तो जैसे ही हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो होगा क्या कि ये जो y है ये बन जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए, डी बाई डी एक्स। अब ये जो y है, y किसके बराबर है, e⁻x cos x का। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे e⁻x cos x। अब गाइज, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोग ये भी कंफ्यूज कर रहे होंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा या फिर चेन रूल लगेगा। तो गाइज, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छे वे से बताया था कि चेन रूल तभी अप्लाई होता है जब कोई फंक्शन, जैसे सपोज दैट कि sin x एक फंक्शन है ना। तो कोई फंक्शन का अगर डोमेन गायब हो, है ना, जैसे देखिए यहाँ पर इसका डोमेन को मैंने गायब कर दिया, और उस डोमेन के जगह में अगर कोई दूसरा फंक्शन आकर के जगह ले लिया है तो उसमें चेन रूल अप्लाई होता है। लेकिन अगर कोई एक फंक्शन sin x है, फिर दूसरा फंक्शन है cos x, तो देखिए इसका डोमेन तो गायब नहीं हुआ है। sin x इसका फंक्शन भी है और डोमेन भी है, और इसका भी देखिए, इसका भी फंक्शन है और डोमेन है। तो दोनों का फंक्शन और डोमेन दिया हुआ है, और दोनों किसमें है, प्रोडक्ट में। तो दोनों इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। चेन रूल कब अप्लाई होता है, जब किसी फंक्शन का डोमेन को हटा करके उसके जगह में कोई दूसरा फंक्शन जगह ले ले तब। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, देखिए तो e⁻x एक अपना फंक्शन है और इसका डोमेन भी x, cos x भी अपना फंक्शन है, इसका भी डोमेन है x। तो देखिए दो अलग अलग फंक्शन है इसमें, है ना। किसी भी एक फंक्शन पे दूसरे उसके डोमेन के जगह में कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, अलग अलग फंक्शन है, और दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स प्रोडक्ट में है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट। दिख रहा है गाइस? तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रोडक्ट रूल याद हो गया होगा। मजे की बात तो इसमें यह थी कि हम लोग इस तरह के रूल में, प्रोडक्ट रूल में, किसी को भी u और किसी को भी मान सकते हैं, आंसर में कोई डिफर नहीं करता है। तो हम लोगों ने मान लिया कि e⁻x को u मान लेते हैं और cos x को हम लोग भी मान लेते हैं। अब फार्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है
कि u को छोड़ो v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ो u का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में बोला गया है तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को छोड़ो, इट मीन्स e टू द पावर x को छोड़ दिया जैसा का तैसा, cos x का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो dx x के रिस्पेक्ट में है ना, तो हम लोग यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस फिर v को छोड़ो, v का वन है cos x तो इसको छोड़ दिया, फिर u का डिफरेंशिएशन तो d e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बोला था ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसका हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए बहुत ईजी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x तो जैसा का तैसा, क्यों, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस cos x जैसा का तैसा, क्यों, इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, हो रहा है किसका, e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x। गाइस अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये जो dy बाई डी एक्स है e टू द पावर x इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं ना। अब देखिए cos x यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ साइन x बचेगा। तो देखिए अगर गाइस डायरेक्ट बोलता कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x है और सिर्फ dy बाई डी एक्स अगर फाइंड करने बोलता तो हम लोग आंसर को यहीं तक छोड़ देते, यही था हमारा आंसर। लेकिन थोड़ा क्वेश्चन पे नजर डालिए कि हम लोगों को प्रूफ करने बोला गया है ना, और क्या प्रूफ करने बोला है, √2 e टू द पावर x cos x प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आप लोग देखिएगा कि e टू द पावर x हम लोगों का आंसर में आ चुका है ना। अब लाना क्या बाकी है, √2 और cos वाला टर्म, तो cos वाला तो टर्म है लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आ गया है साइन वाला, तो हम लोग यहाँ पर हीट एंड ट्रायल लगाएंगे ना, दिमाग लगा करके कुछ ऐसा करेंगे कि ये टर्म को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे, cos x प्लस पाई बाई 4 में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन √2 भी तो नहीं है, तो ये √2 हम लोग कहाँ से लाएंगे बताइए, अपने से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया और जैसा था वो वैसा मैंने लिख दिया cos x माइनस साइन x। गाइस √2 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी किया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी ये बैलेंस ही है। देखिए अगर कट जाएगा तो यही तो टर्म आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गाइस क्या करने वाले हैं, देखिए dy बाई डी एक्स, थोड़ा क्वेश्चन पर नजर डालिए कि √2 मल्टीप्लाई में बचा हुआ है लेकिन जो डिवाइड वाला टर्म है ना वो है ही नहीं, है क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई वाला टर्म को छोड़ दिया और डिवाइड वाला को एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होने वाला है, तो √2 e टू द पावर x, ये 1 बाई √2 जो बचा है एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई, 1 बाई √2 cos x फिर माइनस 1 बाई √2 sin x। गाइस अब आप लोग सोचिए कि आंसर के हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं। कैसे, देखिए √2 e टू द पावर x ये तो पूरा टर्म आ चुका है हम लोगों का, सिर्फ बाकी है इसको बदलना इसमें। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्लास 11th में जाइए और फार्मूला अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का याद होगा तो देखिए cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है ना। तो ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद है, बार बार बोला मैंने कि कोई भी क्वेश्चन अगर 11-12 में सॉल्व करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री कुल मिलाकर के पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लें, है ना, नहीं तो बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम का क्रिएशन हो जाएगा जो कि क्वेश्चन आप लोग रुक जाइएगा। आता तो सब होगा आप लोगों को, लेकिन यही फार्मूला की वजह से आप लोग अटक जाइएगा बीच बीच में। तो इससे बेहतर है कि आप लोग फार्मूला को अच्छे से ध्यान में रखें। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर हम लोग का फार्मूला क्या है, हम लोग को चाहिए cos a प्लस बी में कन्वर्ट करना है, तो cos a cos b, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए cos a तो है लेकिन cos b है क्या, नहीं, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 बाई √2 को हम लोग क्या करेंगे कि ये cos वाले टर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर बीच में माइनस है तो देखिए माइनस यहाँ पर भी है ना, एक साइन का फंक्शन है, दूसरा साइन में इसको बदलना पड़ेगा 1 बाई √2 में। तो आप लोगों को अगर एंगल वाला फार्मूला याद होगा, है ना, अगर मैं पूछूं कि cos में 1 बाई √2 कौन सा एंगल में आता है, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो मुझे तो याद ही है ना, पाई बाई 4 में आता है 45। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √2 e टू द पावर x, 1 बाई √2 को चलिए ऊपर में लिखते हैं इसको, है ना, यहाँ देखिए ये √2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, √2 था, e टू द पावर x तो था ही, 1 बाई √2 कौन सा एंगल में आता है, cos वाला में, पाई बाई 4। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos पाई बाई 4, और देखिए cos x तो था ही ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पर cos x लिख देंगे। फिर बीच में क्या था, माइनस, तो माइनस। अब देखिए साइन ए साइन भी चाहिए ना, दो फंक्शन साइन का चाहिए,
तो एक तो साइन एक्स है, इसको भी किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। तो 1/√2 साइन में कौन सा एंगल में आता है, ये भी π/4 में आता है 45, तो साइन π/4 और एक साइन एक्स ऑलरेडी था। अब देखिए ये जो dy/dx है ये √2e⁻x, देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन a sin b, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला cos a + b का, तो हम लोग इसको क्या बदल देंगे, cos a + b। a की जगह कौन है π/4 प्लस b की जगह कौन है x। तो देखिए ये जो dy/dx है वो हम लोगों का प्रूफ हो चुका है, √2e⁻x cos x + π/4, या फिर इसको बदल दीजिए ना π/4 + x, या फिर x + π/4, बात तो एक ही है। तो ये तो हम लोगों का प्रूफ हो चुका है। तो गाइस देखिए प्रूफ बहुत इजी था, बार बार बोल रहा हूँ कि प्रूफ वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। लेंदी इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को प्रूफ तक पहुंचाना पड़ता है हिट एंड ट्रायल की मदद से, कहीं कहीं डायरेक्टली भी हो जाता है, वो शॉर्टकट क्वेश्चन होता है। सबसे बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चेन रूल को अच्छे से समझें, और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और डिफरेंशिएशन का फार्मूला, अगर ये सब याद है आप लोगों को तो आप लोग क्वेश्चन में गारंटी देता हूँ कि कहीं पर रुकने वाले नहीं है ना गाइस। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग इससे भी और भी शानदार शानदार क्वेश्चन को ट्रायल लेंगे। गाइस अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो बार बार मैं बोला था कि क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम लोगों को हिट एंड ट्रायल लगाना पड़े, है ना, कहीं कहीं डायरेक्टली रूप से भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का y = 1/2 log, ये भी प्रूफ वाला ही क्वेश्चन होगा, 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x, देन प्रूव दैट हम लोगों को करना है dy/dx = 2 cosec 2x। तो गाइस देखिए आंसर बहुत ही इजी लग रहा होगा आप लोगों को कि y = 1/2 log 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x, देन प्रूव दैट dy/dx = 2 cosec 2x, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए अगर मैं इसका एक टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका ना दो मेथड होता है बनाने का। एक तो डायरेक्टली आप लोग चेन रूल में अप्लाई कर सकते हैं, पहला फंक्शन लॉग बनेगा, फिर ये, फिर फाइनली u/v के फॉर्म में इसको ब्रेक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही लेंदी होता है। तो हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं अच्छे खासे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे और बहुत ही शॉर्ट में बन जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले इज्जत देंगे, है ना, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले इसको रिजॉल्व करके शॉर्ट कर लेंगे। अब देखिए रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को बताया था कि 1 - cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin² θ/2, और एक होता है 1 + cos थीटा, इसका होता है 2 cos² θ/2। तो गाइस मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल जो होता है ना उसका एंगल हाफ हो जाता है। अगर सपोज दैट कि वहां पर 1 - cos थीटा था ना, तो अगर मैं ये पूछ देता कि 1 - cos 2 थीटा का क्या होगा, तो हो जाएगा 2 sin² θ/2, थीटा की जगह में कौन है 2 थीटा ना, तो 2 θ/2, इट मींस 2 कट के कितना आ जाएगा आंसर, सिर्फ थीटा। तो देखिए फर्क कहाँ पर पड़ता है, अगर यहाँ एंगल 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ एंगल 4 थीटा है तो इसका एंगल हाफ होगा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। बस यही बोलना चाह रहा हूँ। और अगर यहाँ पर एंगल 2 थीटा होता तो यहाँ पर 2 θ/2 इट मींस थीटा होता, यहाँ का एंगल के मुकाबले हाफ हो जाता। 4 थीटा रहता तो 2 थीटा हो जाता, 2 cos² थीटा, है ना, 2 थीटा। देखिए 1 + cos थीटा है, अगर मैं एक और ले लूँ कि 1 + cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग दिमाग में बस इतना रखिए कि 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² θ/2, तो 2 cos² θ/2, थीटा कौन है 4 θ/2, तो 2 × 4 इट मींस 2 थीटा आएगा ना आंसर। तो बस दिमाग में इतना रखिए कि अगर यहाँ पर 4 थीटा है तो इसका हाफ होगा कितना 2 थीटा, बाकी 2 cos² वो तो फार्मूला में होगा ही, है ना गाइस। तो देखिए अगला यहाँ 1 - cos 2x है ना, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin² θ/2, तो थीटा कितना है 2x, तो 2x/2 इट मींस 2 sin² x हो जाएगा।
है ना। उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन थीटा कौन है 2x है ना, तो 2x बाई 2 इट मीन्स x, एंगल हाफ हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब जो y है हमारा ये 1/2 लॉग साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा ना यहाँ पर, tan स्क्वायर x। अब गाइज ये तो हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोग देखिए शॉर्ट हो गया। अब हम लोग अगर इसको डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ता है हम लोगों को, जो कि क्वेश्चन को बनाते बनाते हम लोगों का जो आंसर है वो बहुत ही लेंदी पहुंच जाता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस चल जाता है। इसलिए हम लोग इसको रिजॉल्व करनी है, और रिजॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे सिर्फ चेन रूल में अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो गाइज देखिए जैसा कि हम लोगों को प्रूफ में अगर देखा जाए तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए क्योंकि dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोला है, तो dCWR2x है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ये तो हमारा बन जाएगा dy बाई डी एक्स है ना, 1/2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, d बाई डी एक्स। एक बार आप लोग समझ लीजिए ऐसे y के जगह में कौन है 1/2, पूरा पूरी लिख दीजिए आप लोग 1/2 लॉग tan स्क्वायर x, दिख रहा है आप लोगों को। अब मैंने क्या बताया था एक कि डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता है, ये रूल था। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा सिर्फ लॉग tan स्क्वायर x, किसके रिस्पेक्ट में था x के रिस्पेक्ट में था। तो देखिए ये x है, मेरा आदत ऐसा ही x लिखने का, तो डिफरेंशिएशन इस बार हो रहा है लॉग tan स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन क्या ये सही है क्या नहीं, अभी हम लोगों को इसको चेन में दिखाना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, देखिए अभी फंक्शन कौन है लॉग है, लॉग x इसका डोमेन तो गायब है ना, और इसी के डोमेन के जगह में कोई दूसरा फंक्शन बैठ चुका है, तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को साफ साफ कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है चेन रूल। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, अभी फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग tan स्क्वायर x, अभी फंक्शन कौन है लॉग, डोमेन कौन है tan स्क्वायर x, तो बताया तो था मैंने कि हमेशा डिफरेंशिएशन डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है, तो इतना से डिवाइड हो जाएगा। अब इतना मैंने फिजूल में डिवाइड किया ना खुद से, तो बैलेंस करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर x। अब देखिए फंक्शन कौन है स्क्वायर है ना, अब डोमेन कौन है tan x, तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा tan x, फिर इतना से फिर से डिवाइड किया मैंने तो इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फाइनली किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट। तो गाइज ये चेन रूल अप्लाई करना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैंने सिखाया था लेक्चर नंबर 3 में, है ना 2 या 3 में सिखाया था, तो आप लोग एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, है ना। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि चेन रूल कैसे ब्रेक किया मैंने वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चेन रूल हमेशा डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पर फंक्शन था लॉग, तो डोमेन था tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में था, इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब फंक्शन बन चुका है स्क्वायर, तो डोमेन है tan x, तो tan x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इतना बैलेंस करने के लिए इतना से मल्टीप्लाई किया, फिर फाइनली डोमेन कौन है x, तो फाइनली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स जो होगा 1/2। अब यहाँ पर बहुत ही फंडा लगाने वाला बात है, दिमाग में रखने वाला, क्या बताया था कि हमेशा फंक्शन देखिए बाकी सबको क्या मान लेना है x, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है log x का, है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x क्या x लिख दूं क्या नहीं, x का काम कौन करता है हमेशा नीचे वाला, तो नीचे कौन है tan स्क्वायर x, तो 1/tan स्क्वायर x, फिर इंटू tan स्क्वायर x का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर सामने पावर में से एक कम है ना, तो क्या हो जाएगा इसका 2tan x, दिख रहा है, इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, है ना। गाइज यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन का अगर स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सामने पावर में से एक कम, पावर सामने पावर में से 2 - 1, है ना। तो देखिए इसका पावर सामने आ जाएगा 2, पावर में से एक कम, तो पावर में से 2 - 1 इट मींस 1 ही ना होगा पावर, तो tan x ही तो लिखेंगे। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर देखिए एक tan x ये भी खत्म हो गया, ये tan x और एक tan x खत्म, सिर्फ एक बचा हुआ है ना, तो जो हमारा आंसर आया है वो कितना आएगा देखिए dy बाई डी एक्स, यहीं पर लिखता हूँ dy बाई डी एक्स जो है ऊपर कितना आ गया हमारा sec स्क्वायर x अपॉन tan x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, या फिर ऊपर हम लोग थोड़ा रफ करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए।
दो स्टेप तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। देखिए ये जो डिवाइड बाई डी एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना। फिर फाइनली डिवाइड बाई डी एक्स जो होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही इनटू, ये चेंज हो जाएगा ना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दिख रहा है। यहां से एक कॉस खत्म हो गया, तो फाइनली जो हम लोग का यहां पर आएगा ये जो डिवाइड बाई डी एक्स जो हम लोग का आएगा वो कितना आ गया, देखिए तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये आया ना साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई, एक स्टेप और थोड़ा रफ करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। देखिए फॉर्मूला जो अभी मैंने पढ़ाया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स तो है, और इसका उल्टा अगर सोचा जाए तो इसका अगर रिवर्स में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो एंगल हाफ है तो इसका क्या हो जाता है डबल हो जाता है। अगर कहीं अगर मैं पूछूं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि इसका एंगल इधर हाफ हो जाता है ना, 2 थीटा का हाफ कितना होगा थीटा। तो देखिए अगर मैं इधर से इधर रिवर्स उल्टा अगर हम लोग अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये जो थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना उसका डबल हो जाता है 2 थीटा। यहाँ देखिए थीटा बाई 2 था, इसका डबल कितना होगा थीटा। लेकिन क्या देखिए तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए ना फॉर्मूला, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, सिर्फ 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना। तो देखिए ये जो डिवाइड बाई डी एक्स जो हम लोगों का बनेगा वो कितना हो जाएगा 2 तो ऊपर है ही अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा फॉर्मूला साइन 2x, क्योंकि थीटा की जगह इस बार x है तो कितना हो जाएगा साइन 2x, है ना। अप्लाई कर दिया मैंने। अब अगला स्टेप में देखिए ये जो डिवाइड बाई डी एक्स जो हम लोगों का बनेगा वो 2 तो ऊपर है ही, और अपॉन इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन साइन 2x। अब देखिए ये जो डिवाइड बाई डी एक्स जो हम लोगों का बना है 2 तो है ही, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स, लेकिन कॉसेक 2x है ना, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड बाई डी एक्स जो है हम लोगों का आंसर आ चुका है 2 कॉसेक 2x। तो ये रहा हम लोगों का प्रूफ। गाइस ये प्रूफ बहुत ही ईजी था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्री। बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग बार बार ध्यान दीजिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको नोट करें, फिर फर्दर हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइस ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, है ना। वैसे समझा दूंगा कि कैसे बनाना है, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। मैं बीच में थोड़ा सा बता दूंगा, हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 2x। गाइस सेक 2x हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसको आंसर में लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर dCW/2x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इज्जत देना जरूरी है नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। फिर जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड बाई dx, ठीक है आप लोगों को। फिर डिवाइड बाई dx में क्या लिखेंगे, d बाई dx तो लिखेंगे नीचे, y किसके बराबर है लॉग अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो ये तो हम लोग लिखेंगे, ये तो हर बार हम लोग काम करते हैं, तो आप लोगों के माइंड में तो ये सेट हो चुका होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए log x का जो फंक्शन है ना, इसका डोमेन x होना चाहिए ना, तो ये x गायब है और इसके जगह में कोई दूसरा फंक्शन आकर के बैठ गया है। तो यहाँ से इजीली हम लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोगों का चेन रूल अप्लाई होने वाला है ना। तो चेन रूल अप्लाई होने वाला है तो चेन में पहले तोड़ना पड़ेगा, और ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। देखिए डिवाइड बाई dx जो होगा चेन में अगर दिखाना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x।
अभी देखिए फंक्शन कौन है, लॉग, डोमेन कौन है, अंडर रूट 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा ना, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू इतना से डिवाइड किया तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब फंक्शन है स्क्वायर रूट, डोमेन कौन है ये, तो डोमेन के रिस्पेक्ट में होगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, फिर इतना से डिवाइड को इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर फाइनली dx के रिस्पेक्ट में। तो गाइस फिर हम लोग फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए फिर यहाँ पर u बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है, फिर फर्दर इसको ब्रैकेट में डाल करके u बाई वी के फॉर्म में क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत लेंथी जाएगा, तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दिया, और थोड़ा बहुत क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, इसको x के जैसा ट्रीट कर देना है, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, लेकिन क्या x 1 बाई एक्स लिखेंगे क्या, नहीं, x का काम कौन करता है, नीचे वाला, है ना। रूट एक्स का क्या होता है, इसको पूरे अंदर वाला को x मान लीजिए, तो रूट एक्स का होता है 1 बाई टू रूट एक्स, है ना। क्या x लिख दूं क्या, नहीं, x का काम कौन करता है, नीचे वाला, तो x की जगह में 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर u बाई वी का जैसे ही अप्लाई करेंगे, v को छोड़ेंगे, इट मीन्स 1 माइनस टेन एक्स को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो आप लोग सॉल्व करके आंसर तक पहुंचिएगा, और अगर नहीं आता है तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा इसका नेक्स्ट लेक्चर में, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और ये टास्क आप लोग बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर देखता हूँ कौन कौन सही बना पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू।